तो दोस्तों अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म का अपडेट में कुछ अच्छा भी है और कुछ बेकार भी। जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी जो ब्लैक वाली 40-116 गाय जो है ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है जिससे ऐसा साबित हो रहा है कि ये जो है बच्चा खराब करेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसने लगभग 2-3 महीने पेट में बच्चा जब इसके था, प्रेग्नेंट जब 2-3 महीने की थी, उसी टाइम इसका बच्चा खराब हो चुका था, जिसका बच्चे का साइज देखने के अनुसार ये चीज़ हम लोगों को पता चलता है। हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं। उसके बाद 2 महीने बाद इसने बच्चे को बाहर किया है और हीट में आई। उसके बाद बच्चा पूरा डिस्चार्ज मतलब गंदा था। बच्चा भी एक छोटा सा आया जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले कहूँगा हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहां पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहां पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहां पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूंगा वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहां से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम बच्चा ही देख लेते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा है जिसकी आपको आँख दिख रहा होगा। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ना, ये छोटा सा ये वाला गड्ढा सा, ये आँख जैसा है, मतलब एकदम छोटा सा। लगभग 3-4 दिन पहले इसने गिराई और यही पड़ा हुआ है अभी भी। मतलब इसमें महक था लेकिन अब सूख गया है, इतना सूख गया है कि इसके अंदर का महक ख़त्म हो चुका है। तो ये एक बैड न्यूज़ था। और दूसरा, हम लोगों ने अपने दुकान पे एक ऑफ़र चलाया था कि जिस किसी को अच्छा दूध चाहिए आपको हमारे फार्म का, हम लोग कुछ रुपए कम करके देंगे, कुछ एडवांस देंगे तो हम आप लोगों को दूध दे पाएंगे, शुद्ध बढ़िया दूध दे पाएंगे अपने फार्म का। उसमें काफ़ी सारे लोगों ने मदद की जिसके कारण अपने फार्म पे जिसके कारण अपने पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए। और एक हमारे एरिया में पनीर बनाते हैं, पनीर के लिए उनको दूध लगता है, सोया पनीर, तो उनको भी दूध की ज़रूरत थी, तो उनसे भी पैसे कुछ इकट्ठे हुए। उसके बाद हम लोगों ने उनसे पैसे से लेकर एक गाय खरीदी, जो आपके सामने ये वाली गाय आप देख पा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी गाय है। लगभग अपने फार्म पे आने के बाद लगभग 23 लीटर दूध कर रही है। और इसके साथ मेल काफ है जो आप यहाँ सामने देख पा रहे हो। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल काफ है। मेल काफ की वजह से भी थोड़ा सस्ता मिला। कितने का मिला ये जानना बताना सही उचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए प्राइस एरिया पे डिपेंड करता है सभी जगह। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सस्ता भी मिलता है, कभी महंगा भी मिलता है। डिस्चार्ज इस तरह की कर रही है लगभग 20 दिन तकरीबन। अभी उन्होंने उनके मुताबिक तो 20 दिन हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 20 दिन हुआ होगा। इस तरह का डिस्चार्ज आने का मतलब है कि 20 दिन प्लस हो जाना चाहिए। बिल्कुल साफ डिस्चार्ज कर रही है और ज़्यादा हाइट में भी नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, लेकिन ब्रीड में काफ़ी अच्छी है। ये रही बात नई वाली गाय का। आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि भाई ये कितने का मुझे मिल सकता है और आपके एरिया में कितना दूध करने वाली 23-24 kg अगर दूध कर रही है तो कितने तक आपके एरिया में मिलेगी। थर्ड लैक्टेशन है, मिला हुआ है एक पहचान वाले ही मतलब पहचान वाले के यहाँ ही था, लेकिन हम लोगों को ये कुंदन भाई इमादपुर वाले दिलवाए हैं। उनके पहचान क्या था, तो ये श्योर था कि तीसरी बार ये बच्चा दी है। अब दूसरे गायों की बात करें तो यहाँ पे आप हमारी न्यू वाली 40-120 को देख पा रहे हैं। कल हीट में थी और इस तरह का डिस्चार्ज आने का मतलब ये है कि इसका हीट ख़त्म हुआ और ये हल्का सा रेडनेस डिस्चार्ज करेगा, यानी हीट ख़त्म होने के बाद इस तरह का डिस्चार्ज आता है। आपके इसके ज्वाइना में दिख रहा होगा कि हल्का रेड कलर का डिस्चार्ज देखने मिल रहा है। ये है वो गाय जिसने बच्चे को ख़राब की। इसको हम लोग अब बच्चेदानी को साफ़ करने के लिए जो भी दवाई डालना होगा दवाई डालेंगे और आने वाले दिन में इसको प्रेग्नेंट कराएंगे। अपने लिए एक बोलते हैं ना, जो ऊपर वाला करता है कुछ अच्छा ही करता है। इसको हम लोग छोड़ना चाह रहे थे, मीन्स ड्राई करना चाह रहे थे,
और ड्राई नहीं कर पाए, इसका वजह कि बच्चा ख़राब हुआ, और ड्राई कर देते तो और ज़्यादा दूध कम हो जाता। अभी अपने दुकान पे लगभग 60-70 केजी दूध बिक रहा है, और पनीर वाले भैया मतलब लगभग 20-30 केजी दूध मांग रहे हैं। उनको हम लोग पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, नया गाय लेने के बाद भी। 1-2 गाय और लेना पड़ेगा, अगर इस हालत रही तो फिर हम लोग पैसे पाउंड करेंगे और फिर लेने की प्रक्रिया करेंगे। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी काम चलाया जा सकता है। नेक्स्ट मंथ ये वाली गाय बच्चा दे देगी, फिर उसके बाद वो वाली बच्चा देगी, मतलब धीरे धीरे अपने पास बच्चा दे देगी, तो दूध की कमी नहीं होगी। लेकिन ये सावन का महीना चल रहा है और इस कारण सभी लोग दूध का प्रयोग करते हैं, दूध में पनीर का यूज़ करते हैं। इस वजह से दूध का डिमांड अभी बढ़ा हुआ है। जो रिटेल सेल करते होंगे उनको ये इस चीज़ का आइडिया होगा। और बाकी एक और गाय हमने जो यहाँ पे ख़रीदी थी, जो सींग में देख पा रहे हो, ये गाय लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट है श्योर। इसको हम लोगों ने प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करके देख लिया है, तो ये प्रेग्नेंट है। इसका भी थोड़ा दूध पहले से कम हुआ है। एक्चुअली 2-3 दिन पीछे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अभी कल रात से या परसों से बारिश हो रही है। बारिश के कारण भी थोड़ा फार्म में उलटफेर होते रहता है, मीन्स गाय परेशान होती है। ज़्यादा बारिश होगी तो भी प्रॉब्लम है, कम बारिश होगी तो भी प्रॉब्लम है। इस वजह से थोड़ा दिक्कत आता है। बाकी इस वाली बछड़ी को हम लोगों ने अरमडा का सेक्सेड यूज किया है। नहीं सॉरी, इसको हम लोगों ने न्यूमैन जो 2 स्ट्रो हमारे पास बचा हुआ था उसका प्रयोग किया है। दोनों स्ट्रो लगाया, लगभग 18 से 20 घंटे पे एक सीमेन लगाया। बहुत अच्छा हीट में थी बछड़ी हमारी, जो अंटारेस की सेकंड वाली है, वाइट और ब्लैक वाली। उसको 18 से 20 घंटे में लगाया, फिर 12 घंटे बाद कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने का वजह था, हम लोग चाह रहे थे कि ये वैसे भी लेट हो चुकी है, और अगर एक स्ट्रो लगाते हैं तो शायद प्रेग्नेंट होगी नहीं होगी। मन में ये आशंका की वजह से हमने ये सोचा कि इसका दोबारा 2 स्ट्रो लगा ही देते हैं। 2 स्ट्रो बचा हुआ था, कंसीव करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं अगले बार क्या होगा। ये थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, जब तक आप ब्रीड सुधार नहीं करते प्रॉब्लम आपके साथ भी होगा। कंसीविंग का रेट कम मिलेगा, आपका फीडिंग अच्छा नहीं रहेगा तो भी कंसीविंग का रेट अच्छा नहीं मिल सकता है। बहुत सारी वजह होती है। टाइमिंग आपने सही नहीं पकड़ा, बस AI डॉक्टर जो इंजेक्शन कर रहा है वो सही से नहीं कर पाया, तो बहुत सारी वजह होती है जिसके कारण कंसीव नहीं करती है। कभी जो हमारा उस बछड़ी का तो आपको पता ही है, हमने वीडियो में बताया था कि जिसका बच्चेदानी का जो साइज़ है वो कभी बड़ा छोटा हो रहा था, उसके कारण भी हुआ। तो ये सब अपना फार्म का पूरा फुल अपडेट है। फार्म पे कोई भी गाय बीमार नहीं हुई। एक गाय जो हमने बेचा था, जो बेचना मजबूरी था, बाकी सभी गाय बिल्कुल स्वस्थ आप देख सकते हो। बहुत सारे लोगों का होता है कि आप गंदे में रखोगे तो बीमार होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फीडिंग अच्छा करा लेते हो तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ फीड पे ही डिपेंड करता है। पेट खराब तो सब कुछ खराब, गोबर खराब तो सब कुछ खराब, ऐसा बोला जाता है। तो अपने फार्म पे बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। और एक इन तीनों बछड़ियों में जो अंटारेस है, अरमडा है और एक चिल्टन है। अरमडा हीट में थी, कल डिस्चार्ज भी आया था, मीन्स पहला हीट आ चुका है। लगभग 9 या 9.5 महीने की बछड़ी है, पहला हीट आ गया है। इतने कम उम्र में हीट में आना ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब दिक्कत ही होता है। मतलब अच्छा हाइट में अगर हीट में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कम हाइट में अगर हीट में आ जाती है तो समस्या बढ़ता है हम फार्मरों का। ज़्यादा हीट में आएगी बार बार, फिर उसको छोड़ते हैं ज़्यादा तो भी दिक्कत होता है। तो इस तरह की बात है। अपने फार्म पे बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। लगभग दूध अभी की बात करें तो तकरीबन 90-100 लीटर दूध अभी भी हो रहा है। इसका वजह यह है कि हमने 1-2 गाय खरीद ली है इस वजह से, लेकिन दूध की कमी भी अभी भी है। मतलब दुकान पे अभी भी दूध की ज़रूरत है, दूध और ज़्यादा चाहिए था, लेकिन दूध हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूध कमी होने का वजह सिर्फ सावन के महीने के वजह से दूधों का डिमांड ज़्यादा हो गया है। बहुत मज़ा आ रहा है। लगभग 50 रुपये दूध जा रहा है, तो आप खुद समझें कि कितना अच्छा लगेगा जब 100 लीटर आपका दूध 50 रुपये बिकेगा। कुछ फ़ायदा भी समझ में आता है अगर आप 50 रुपये बेचते हैं, बट सभी के लिए पॉसिबल भी नहीं है 50 रुपये दूध बेच पाना, क्योंकि हर जगह रिटेल करने का सुविधा नहीं है। बहुत सारे लोग ये हिम्मत नहीं जुटाते। रिटेल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन होम डिलीवरी वाला सिस्टम मत रखिए। कोशिश करिए कि कहीं पे भी अगर एक छोटा मोटा बाज़ार हो, अभी हर जगह हर मार्केट में टीचर लोगों की उपलब्धता, बाहर के लोगों की उपलब्धता ज़्यादा हो गया है। इस वजह से भी दूध का डिमांड अच्छा मिल रहा है, दूध बिक रहा है।
तो मेरा मानना है कि कोई भी किसान छोटे लेवल पे 2-4 गाय रखा है, 5 गाय रखा है, तो आप अपने यहाँ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे अगर आपका मार्केट है तो आप उस मार्केट में जाइए, एक छोटा सा दुकान देखिए और दोनों टाइम 5 लीटर 10 लीटर बेचिए। धीरे धीरे आपके यहाँ दूध एकदम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर। हम लोग भी शुरुआत 5 लीटर से 10 लीटर से शुरुआत किए थे, आज लगभग 60 लीटर। अपना एक छोटा सा मार्केट है, एकदम छोटी आबादी है और उस छोटी आबादी में लगभग 60-70 लीटर दूध हम लोग बेच पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरे फार्म का अपडेट दिया हमने। कैसा लगा हमारी ये न्यू गाय? खड़ी होती तो हम लोग वीडियो आपको और अच्छे से दिखाते, बट बैठी है, मैं नहीं चाहूँगा कि इसको परेशान किया जाए। पहले की कुछ वीडियोज़ है जो मैं आपको वीडियो में दिखाया हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।